करे सदगुरु सत्य कारण कारण प्रगटे हारी पारक रूप बिहारी अब चले अभिकारी। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर जल जमाही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। अब हम अभिगति से चले आए मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। नहीं जन्मे हम गर्व बसेरा बालक भय दिखलाए। काशी नगर जंगल बिच डेरा जहाँ जुलाहे पाए। अगले जन्म हम कौल किया था तब तेरे घर आए। नीरू नाम जुलाहा गमन लिए घर जाए। सासु नारी बड़ भागनी जल में बालक पाए। नीरू देख रिसाई बालक दे तू डार। तब साहब हुंकारिया ले चले अपने धाम। मुक्ति संदेश सुनाई हूँ मैं आया यही काम। पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण सुरति विसारी मोही। पिछली प्रीति के कारण दर्शन दिन तो ही। पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण सुरति विसारी मोही। पिछली प्रीति के कारण दर्शन दिन तो ही। कर गही बेगी उठाइया लिन्हो कंठ लगाए। नारी पुरुष दो हरसिया मानो रंग महाधन पाए। हंसु बारन कारण। अब देखिए स्वपद सुदर्शन के माता पिता स्वपद सुदर्शन एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। स्वपद सुदर्शन के नाम सुने हैं आप लोग? सब कोई जानेगा तब ना, एक आदमी से नहीं ना होगा। स्वपद सुदर्शन उनका नाम है जिनके नाम से मरने के बाद लोग आग देते हैं। जिनको कहते हैं सुपन भगत। सुपन भगत के नाम से लोग विख्यात हैं। तो वही स्वपद सुदर्शन है। स्वपद सुदर्शन पहुंचे हुए संत थे। जब ये अपने धाम सतलोक धाम को चले गए तब वहां सतपुरुष से अर्ज विनती किया कि हे प्रभु मैं तो आपके धाम आ गया लेकिन हमारे माता पिता संसार में दुख हो रहे हैं। इसलिए मेरे माता पिता को भी सतलोक लेके आइए। उनसे अर्ज विनती प्रार्थना किए कि हे प्रभु आप मेरे माता पिता को भी अपने धाम को ले आइए। सतपुरुष बोले कि आपने तो मेरा नाम लिया है। आपने तो मेरा नाम लिया है लेकिन आपके माता पिता कभी नाम नहीं लिया। वो कैसे आएंगे? लेकिन स्वपद सुदर्शन बोले कि हे प्रभु मेरे को भक्ति करने में बहुत मदद किए हैं। हमारे माता पिता मेरे को भक्ति करने में बहुत मदद किए हैं। किसी तरह का बाधा नहीं डाले। अगर वे हमको मदद नहीं करते भक्ति करने में तो हम भी यहाँ नहीं पहुंच पाते। इस पर सतपुरुष स्वीकार कर लिए कि ठीक है आपके माता पिता भी आएंगे लेकिन यही है कि मेरा बात मान जाएंगे तब आपके माता पिता यहाँ आ सकते हैं। स्वपद सुदर्शन के माता पिता डोमकुल से पहले जन्म में ब्राह्मण कुल में गए। ब्राह्मण कुल से बीतने के बाद दूसरे जन्म में वैश्य कुल में गए। वैश्य कुल यानी बनिया कुल में गए।
वहां से भी शरीर छूटने के बाद नीरुनिमा मुसलमान कुल में गए। तो वही नीरुनुमा काशी लहर तालाब में नीरू गौना करा करके आ रहे थे। तो वही काशी लहर तालाब में, लहर तालाब के किनारे ही उनका पालकी रखा गया। नीमा हाथ मुंह धोने के निमित्त से तालाब में प्रवेश किया। तो वहां देख रही है कि कमल के पुष्प पर एक बहुत सुंदर बालक किलकारी मार रहा है। बालक को देख करके नीमा मोहित हो गई, मोहित होकर के उसे अपने लेने के लिए आतुर हो गई। उस समय का वर्णन करने के जोग नहीं है। पूरा तालाब जगमग हो गया था, पूरा तालाब जगमग हो गया था। पानी का रिमझिम फुहार गिर रहा था, पानी के रिमझिम फुहार गिर रहा था। बहुत सुहाना मौसम था, सुगंधमयी हवा बह रही थी। उस समय का ऐसा दृश्य था तो उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वहां रामानंद स्वामी के शिष्य अष्टानंद स्वामी तालाब के किनारे अपने आश्रम के सामने ही बैठे हुए हैं। रामानंद स्वामी के शिष्य हैं जो अपने आश्रम के सामने ही तालाब के किनारे बैठ करके सारा दृश्य देख रहे थे। ऐसा दृश्य था कि जाकर के अपने गुरुजी रामानंद स्वामी से कहते हैं कि प्रभु, आज तक तो हम ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था कि सारा आसमान प्रकाश से जगमग हो रहा है। जाकर के अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, रामानंद स्वामी कहते हैं कि यह एक ऐसा दृश्य है जो कभी इसका विख्यात, इसका वर्णन सुनने को मिलेगा। इतना कह करके इतना ही बोले। नीमा बालक को देख करके उसे उठाने के लिए सोचा और उठा करके लेकर के अपने पालकी के नजदीक आ गई। जब पालकी के नजदीक आ गई तो नीरू देख करके उस पर क्रोधित हुए, कहे कि तुम किसका बालक उठा करके लाई है? जिसका बालक लाई है ले जाओ वहां भी पहुंचा दो, नहीं तो तुम अभी गौरे रात आ रही है, लोग क्या कहेंगे कि गौरे रात आ रही है और लड़का लेकर के आई है, तो जल्दी ले करके पहुंचाओ वहां। नहीं जा रही थी। नीरू उस पर रिस होकर के मारने के लिए ताड़ना दिया कि नहीं ले जाएगी तो मारेंगे, और उसको जबरदस्ती वहां से ले गए तालाब में कि चलो जहां से लाई है वहां छोड़ दो बालक को। ले गई। बालक को जैसे ही पानी में कमल के पुष्प पर जैसे था वैसे रखती है, और रख करके जैसे ही घूमती है वैसे ही आवाज निकल गया बालक के मुंह से कि तुम लोग हमको ले चलो अपने धाम को, मैं पूर्व जन्म की कहानी सुनाऊंगा। जब इतना आवाज सुने ये दोनों तो खुश हो गए, और खुश होकर के उस बालक को उठा दिया, उठा करके ले आए अपने घर। अपने घर ले आए तो बालक बिना खाए पिए दिन दूनी और चार चौगनी बालक का शरीर विकास हो रहा था। बिना खाए पिए, कुछ खाए पिए नहीं, बिना खाए पिए दिन दूनी रात चौगनी बालक का शरीर विकास हो रहा था।
कुछ दिन के बाद लोग, वहां गांव के लोग, गांव घर के लोग कहते हैं, तुम बालक को क्या खिलाती है? शरीर देख करके कि तुम बालक को क्या खिलाती है? नीमा बोलती है कि हम कुछ नहीं खिलाते हैं। अरे, बिना खिलाए पिलाए इतना शरीर कैसे विकसित हो रहा है? अतः कुछ नहीं खाते हैं। क्या कैसी तुम माँ है कि जो अपने बेटे को नहीं खिलाती? उसके गांव घर के लोग बोले। तब नीमा कबीर साहब से खाने के लिए बोली। सदगुरु कहते हैं, हम तो खाते पीते नहीं हैं, अगर पिलाना है तो 7 दिन की ब्याई हुई बाछी को लाओ, मैं उसी का दूध पीऊंगा। नीरू 7 दिन की ब्याई हुई बाछी ले आए। सदगुरु ऐसे ही बालक रूप में लेटे हुए थे और कहे कि ये मेरे सामने रख दो, बाछी को खड़ा करो और बाछी के थन के नीचे बर्तन रख दो। सदगुरु के सामने बाछी को खड़ा कर दिए, खड़ा करके उसके थन के नीचे बर्तन रख दिया। अपने आप हरा हरा दूध गिरने लगा। जब दूध गिरने लगा और डेग भर गया, जो बर्तन भर गया, तो अपने आप दूध बंद हो गया। वही दूध सदगुरु पान किए और सब लोग पान किए। उसी दिन से हुए बंद।